हाँ, आपका फोबिया कोई? मुझे लिफ्ट से है और अभी तक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो बहुत आम चीज मैं है। लिफ्ट में एक दफ़ा बंद हो गई थी। अच्छा। लाइट चली गई और लिफ्ट बंद हो गई, तो उसके बाद से मैं अकेले कभी भी लिफ्ट में नहीं जा सकती। मैं कहती मेरे साथ कोई हो, मैं कहीं मॉल में भी हूँ तो मुझे होता है कोई साथ हो, एक दो लोग तो फिर। तो वो लिफ्ट रुक गई, अंधेरा था, मेरे साथ एक खातून भी थी, लेकिन मैंने शोर मचाया, उन्होंने वो छोटी सी उसमें से एक हाफ में रुक गई। हाफ खोली, मैंने ऊपर से छलांग मार दी। यानी क्या कुछ भी हो, मैं तो बाजी टांग टूट जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं टूटेगा, बचपन सारा उछलते कूदते गुजरा, तो छलांग मैंने इजीली मार ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं लिफ्ट में नहीं रह सकती। ओए होए। मैं अगर लिफ्ट में ये सोच लूँ कि ये अभी रुक गई तो क्या होगा, तो मुझे पसीना आ जाएगा, मैं बेहोश होना शुरू हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं लिफ्ट में कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है, अदरवाइज मैं खड़ी रहती हूँ। मैं सीढ़ियों से जाना प्रेफर देती हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जा सकती। अच्छा, ये जिस हम सबको जो खौफ है वो एक बहुत आम खौफ है। आप जिस तीसरे बंदे से उठा के पूछेंगे, उसको ऊंचाई, उसको डूबने, उसको लिफ्ट में बंद होने, क्लॉस्ट्रोफोबिया, पानी, इन सब से लोग डरते हैं। इसकी वजूहात क्या है? अच्छा निदा, मैं पहले ना एक डिफरेंस बताऊंगी। फियर में और फोबिया में फ़र्क है। अच्छा, ठीक है, फियर एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो कि आप समझें इंसान की फितरत में डाला गया है। ये आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर कोई शख्स बिल्कुल ही फियरलेस हो, आपको खौफ महसूस ही नहीं होता, तो आप अपने बका की कोशिश नहीं करेंगे। फियर जो है आपको ये सिग्नल देता है कि भाई आपने अपनी जान बचानी है, आपने इस खतरे से खुद को बचाना है। जैसे जो पेन है वो भी एक इंडिकेटर होता है कि आपको पता चले कि आपके अंदर हो क्या रहा है, उसी तरह आप कहना उसी चाह रहे तरह हैं। से फियर है। ठीक है कि फियर आपको ये सिग्नल दे रहा होता है कि आपको खतरा है, आपने इस खतरे से बचना है, उसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जो है इमोशन है। अच्छा, अब कुछ जो फियर्स हैं ना, वो इनेट, जिसको हम कहते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं। ऐसे सिर्फ दो फियर्स हैं जो कि बाय बर्थ इंसान में डाले गए हैं। एक नॉइस का, तेज आवाज़ों का खौफ, और एक हाइट का खौफ। ठीक है, ये बाय बर्थ इंसानों में होता है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती है। शोर का और ऊंची जगह, हाइट का। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसके अब ये है कि ये चीज़ आप बड़े होते होते बच्चे जो हैं इसको ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, आपने मतलब अभी भी होगा कि कोई एकदम से तेज आवाज़ आए तो हम स्टार्टल हो जाते हैं। ठीक है, एकदम वो सिग्नल आता है कि जैसे कोई खतरा हो सकता है। बच्चे छोटे होते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि वो बच्चों को बाप कहते हैं कूदो, मैं पकड़ूंगा, कैच करूंगा। छोटे छोटे बच्चों से कैच खेल होते हैं। मतलब मेरे अब्बा ने बाकायदा, मैं 9 महीने की और अम्मी और ये सब बताते थे कि खौफ निकलेगा बच्ची का, तो वो कैच खेलते थे मेरे मामू से। तो क्या इनसे कोई खौफ दूर होता है बच्चे का? होता है ना। देखिए, वो अब आप हाइट का फियर डाला गया है क्योंकि वो डेंजरस। अब ये इसमें ना आप सर्वाइवल पे हम पूरा पीछे चले जाएं कि जी इंसान शुरू के ज़मानों में किस तरह की इन्वायरमेंट्स में रहते थे, तो ये फियर ज़रूरी थे सर्वाइवल के लिए। अच्छा। अब ये है कि जी वो फियर अगर रहेगा आप में, ठीक है, तो आप मे बी लाइफ में पीछे रह जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप सारी ज़िंदगी ही हाइट से उस तरह से डरते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझें, शायद आपको कोई आपके बड़े एक्सप्लेन ना कर सकें कि वो ये क्यों करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने बड़ों से सीखी होंगी। ये तरीका होता है खौफ निकालने का। ठीक है, ये है नॉर्मल फियर। अच्छा, फिर होता है फोबिया। फोबिया होता है जो इर्रेशनल फियर होता है, जो एक्सेसिव होता है। नॉर्मल से अब हद उसकी बढ़ गई है और वो एक ऐसा फियर बन गया है जो कि रियलिटी में समझें वो चीज़ आपको रियलिटी में कोई इतना जो है आपके लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन आप फिर भी उससे डरते हैं। ठीक है, और वो जो डर है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। ठीक है, जैसे अब हाइट से आपको इतना डर लग रहा है कि जी आपको अगर एयरप्लेन का सफ़र करना है, आप वो भी नहीं कर सकते कि जहाज़ जो है वो बुलंदी पे उड़ रहा है। आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी ऊंची जगह पे नहीं जा सकते, किसी बिल्डिंग की जो है टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते, और ये आपका एक्सेसिव फियर हो गया। ये फोबिया है जो कि हद से तजावुज़ कर जाए और आपकी लाइफ में डिसफंक्शन कॉज करने लगे। उसकी वजह से आपकी लाइफ के जो नॉर्मल मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगे। लोग बहुत सारे जहाज का सफ़र नहीं करते, वो कहते हैं हम रोड पे चले जाएंगे, हम गाड़ी से चले जाएंगे, हम ट्रेन से चले जाएंगे, और वो फिर इतना टाइम ज़्यादा लग जाता है इस फियर की वजह से, तो नुकसान पहुंचता है ना। ये होता है फोबिया। ठीक है, तो अब फोबिया जो है हमारे उसमें ये मेंटल इलनेस में आता है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट अगर आप जैसे प्रोफेशनल से लें बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ टिप्स भी होती हैं, आप खुद से किस तरह से मैनेज कर सकते हैं उन चीज़ों को। और वो जो है आप समझें वेरी करता है फोबिया टू फोबिया कि किस तरह का आपको किस चीज़ का फियर है, उस पर क्या काम आपको करना चाहिए, आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा
मैं एक मिसाल से तुमसे, मेरा एक फोबिया है, बहुत शदीद है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था ये 90s में, जब हम नए नए ड्रामा कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो आपने इस्लामाबाद की वो रोड देखी होगी, एक आने वाली रोड, एक जाने वाली, डबल रोड जो है, बड़ी खूबसूरत। हम आने वाली रोड से आ रहे थे तो पिग हमारे गाड़ी के सामने आ गई, क्योंकि इस्लामाबाद में तो ये आम है, और उससे गाड़ी हिट हुई। ऑल्टो थी, बहुत कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं थी, और वो लुढ़कती लुढ़कती कोई दूसरी वाली साइड पे, और पूरी गाड़ी तबाह। मतलब गाड़ी में से हम 2 लोग, मैं और मेरे कज़न थे अजहर, वो निकले और हमें एक स्क्रैच तक नहीं आया, लेकिन वो गाड़ी ऐसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो दिन है, आज का दिन है। मैं सुबह 7 बजे कहीं पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं कहती हूँ गाड़ी तेज ना चला। आई एम द ओनली वन जो किसी मॉर्निंग शो पे जाना हो या किसी भी जगह पहुंचना हो, मैं कहती हूँ बेटे मुझे आधा घंटा पहले गाड़ी भेज दो, लेकिन मुझे वो ड्राइवर ना भेजना जो यूं 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 कर, मेरी सांस रुकने लगती है। मेरा मियाँ मुझसे तंग आ जाता है, कहते क्या है भाई ये हाईवे है, मैं हाईवे पे भी, अदनान आखिरी लाइन में चला ले, थोड़ा सा कम कर ले, इसको थोड़ा नीचे। मतलब मुझे इतना इस चीज़ का खौफ बैठ तेज चुका गाड़ी का। तेज गाड़ी का। और अच्छा तेज चल रही, और अगर खुदा ना खासा उसमें किसी ने कट यूं 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 कर लिया, मैं तो गई। मैं कहती हूँ मेरे मरने के लिस्ट पे इसका नाम लिख देना, खौफ से मरी हूँ ये इस बंदे की वजह से। तो ये लिटरली इसको कैसे, मतलब आप कह रही ना कुछ टिप्स होती हैं जो अपने आप कर सकते, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अच्छा देखिए, ये जो आपका ये प्रॉपर फोबिया है, हाँ। ठीक है, कि भाई मतलब कभी अभी कोई भी ऐसी धड़कन तेज हो सिचुएशन गई। हो भी सकती है जहां आपको तेज ड्राइव करके जाना पड़े, लेकिन आपकी अपनी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि आप अपनी तबीयत से नहीं लड़ सकेंगी, और शायद इमरजेंसी को आप इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें ये होता है, फियर को, अपने फोबियाज़ को फेस करने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ग्रेजुअल एक्सपोजर करें। ग्रेजुअल एक्सपोजर का मतलब थोड़ा थोड़ा करके खुद को एक्सपोज करें उस चीज़ से जिससे आपको डर लगता है, और उसके साथ साथ आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें, कि आपने थोड़ा खुद को एक्सपोज किया और खुद को रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो आप सीख सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग के थ्रू रिलैक्स करें, ठीक है, आप जो है मेडिटेशन के थ्रू खुद को रिलैक्स करें। उसमें एक्सपोजर में खुद को रिलैक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को एक्सपोज करते जाएं। जैसे अब आपके केस में ये हो सकता है कि भाई आप गाड़ी में बैठें और ख़ुद को रिलैक्स करना शुरू कर दें, ठीक है। जब आप बिल्कुल, आपको फील हो कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं फिजिकली, तो आप जो है, जो भी आपके साथ ड्राइव कर रहे हैं उनसे कहें कि भाई आप थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाएं। जैसे आपकी अब 60 पे ले जाए। मैं 60 अब 80 पे ले जाए। उसकी सांस अभी से हो रही है। 60 से ऊपर गई ना, मतलब मैं ड्राइवर मेरे चिढ़ जाते हैं, यूं देख रही होती है, बाजी आंखें उधर कर ले, बेटे ये 60 से ऊपर क्यों गई है, 80 पे क्यों गई, मतलब ये हाल है मेरा। अच्छा, फोबिया पहले रिलैक्स करना है। अच्छा, फोबियाज और किस किस, जैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग थेरेपी के लिए आते होंगे, सो जैसे इनको तेज गाड़ी में बैठने का फोबिया है, इनको लिफ्ट में फंसने का फोबिया है, आपको जो है ऊंचाई का फोबिया है, मुझे पानी का फोबिया है, तो और किस किस किस्म की फोबिया हैं जो लोगों में होते हैं? अच्छा, फोबिया आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन जैसे नहीं। जनरली जो है किसी स्पेसिफिक जानवर का फोबिया हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कुत्तों से बहुत डर लगता है। जी, मुझे तो कुत्ते बिल्ली दोनों से बिल्लियों से लगता जानवर है, पर मुझे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, लोगों को कॉकरोच से, छिपकली से। एक तो मैंने देखा नॉर्मल छिपकली और कॉकरोच से बहुत ज्यादा छिपकली फोबिया से होता है तो कहाँ चढ़ जाते हैं पता नहीं। भाई हमारी बहू है, उसे बिल्ली दूर से कहीं दिख जाए तो बस वो गई, वो वहीं से भाग गई। हाँ।